हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी इंटर की मैथ की क्लास में पिछले वीडियो से आगे के सवालों पर डिस्कशन चालू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1I के 6 सवालों को सॉल्व किया था। आज हम लोग 7वें सवाल से अपना डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज देखिएगा 7वें सवाल में क्या कह रहा है। 7वें सवाल में आपको यब सच दैट I to I, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, वो I से I पर डिफाइन है, जहां कैपिटल I पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों का समुच्चय, इसका मतलब I में सारे इंटीजर्स इन्वॉल्व हैं। हम लोग रखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस प्रकार से ऑल इंटीजर्स लाई ऑन द सेट I, ये हमारे पास दिया हुआ है। और इसमें जो हमारे पास कई फंक्शंस गिवन है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन आपका 1 1 है, onto है, इसी पे डिस्कशन करना है। अब देखिए, जो पहला पार्ट आपको दिया हुआ है, इसमें फंक्शन आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन गिवन है। और ये फंक्शन जो डिफाइन है, वो I से I पर ही डिफाइन है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अब यहां पर x1 के स्थान पर वैल्यू रख दो, यहां पर x2 क्यूब हो जाएगा, सबको एक तरफ ले आओ, x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स आप करेंगे तो x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आप कोई भी इंटीजर लीजिए, यहां पर ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और इस पर अभी डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये पार्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 बराबर x2, फलन हमारा एफ ऑफ x एक कैकी होगा, 1 1 नहीं। अब इसके बाद देखिएगा, हम लोग यदि इसकी प्रांत और शह प्रांत पर चर्चा करें, तो प्रांत बराबर शह प्रांत, ये दोनों I हैं। और I मैंने आपको बताया था कि पूर्णांकों का समुच्चय है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये आपके पास। अब हम लोग इसे आच्छादक के लिए भी चेक करना है। तो आच्छादक के लिए हमें फलन का परिसर मालूम होना चाहिए। तो यहां पर फिर लिखेंगे, माना एफ ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू x क्यूब। अब देखिए, x के संगत y के जो मानों का समुच्चय होगा, उसी को हम फलन का परिसर कह देंगे। तो जब परिसर आप निकालते हो, तो परिसर में क्या करेंगे आप, x के स्थान पर 0 रखो, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी।
यक्स का मान +1 तो y का मान +1, यक्स का मान -1 तो y का मान -1 मिल जाएगा, +-1 +-8 आएगा। इस प्रकार से हम लोग फलन का परिसर ज्ञात करते हैं। तो फलन की कोडोमेन उसकी रेंज के बराबर नहीं है। यहां पर लिख देंगे आप सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः यहां से लिख देंगे फलन f ऑफ x एकैकी तो होगा परंतु आच्छादक नहीं होगा, अर्थात एकैकी अंतरक्षेपी है, अंतरक्षेपी यानी 1-1 इंटू मैपिंग है ये। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 7वें सवाल के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब यहीं पर 7वें सवाल का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी देखिएगा ये फलन भी आपका i से i पे ही डिफाइन है और इसमें आपसे कह क्या रहा है उसे देखिएगा। सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x +1, ये आपके पास दे दिया गया। अब इसके लिए भी चेक करिएगा। तो सबसे पहला काम आप करोगे, लिखोगे माना f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहां पर x1 +1 इज इक्वल टू x2 +1, 1 से 1 कैंसिल कर दोगे तो x1 इज इक्वल टू x2, यानी जो फलन होगा f ऑफ x कैसा होगा, एकैकी फलन है। अब देखो प्रांत और सहप्रांत दोनों कैपिटल I हैं, तो ये इंटीजर्स मिल जाएंगे, हमें इसका परिसर निकालना होगा। तो माना f ऑफ x को y मान लें, ये फलन क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू x +1। अब x की वैल्यू ये रखिएगा, 0 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, 1 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 3 मिल जाएगा, -1 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, -2 रखोगे तो -1 मिल जाएगा, -3 रखोगे तो -2, यानी सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे फलन का परिसर, और परिसर में यही वैल्यू आएगी 0 भी, +-1 +-2, इस प्रकार से। तो यहां पर हम लोग देखते हैं फलन का परिसर और सहप्रांत दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए फलन f ऑफ x आच्छादक है, अर्थात जो भी फलन आपको दिया है वो एकैकी और आच्छादक दोनों है। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग तीसरे पार्ट को जब सॉल्व करते हैं, तो तीसरे पार्ट में देखिए यहां पर जो फलन आपको दिया हुआ है और इस पार्ट में हमसे f ऑफ x इज इक्वल टू लिख भी रहा है 2x + 3। अब यहां पर देखिएगा क्या फलन एकैकी है, ये सारे फंक्शंस i से i पर डिफाइन हैं। तो अब इसमें फिर से हम लोग वर्क करेंगे, लिखेंगे माना f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x की सहायता से ज्ञात करिए, तो 2x1 + 3 इज इक्वल टू 2x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है। इसका मतलब फलन f ऑफ x एकैकी है। अब देखिएगा इसके बाद यहीं पर हम लोग लिख देंगे माना f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 2x + 3 दिया हुआ। अब देखो जो परिसर होगा आपका
यक्स के स्थान पर यदि आप 0 रखते हो तो 3 मिल जाएगा, 1 रखोगे तो 5 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, -1 रखोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, -2 रखोगे तो -1 मिल जाएगा, -3 रखोगे तो -3 मिल जाएगा। यानी इसमें हम लोग जानते हैं कि ये ऑड इंटीजर्स लिखे हुए, विषम पूर्णांक, जबकि सह प्रांत में सम और विषम दोनों प्रकार के पूर्णांक हैं। तो हम लोग इस सवाल में लिख देंगे सह प्रांत में क्या क्या आएगा, 0 नहीं मिल पाएगा। 0 देखिएगा, सह प्रांत तो हमारे पास है, इसका परिसर, जब परिसर निकालेंगे आप तो यहां पर कोई भी वैल्यू इंटीजर रखिएगा आपको 0 नहीं मिल पाएगा, -1 भी मिलेगा, +1 भी आएगा। तो यहां से हम +-1 रख देंगे। आपको 2 भी नहीं मिल पाएगा, अब आपको मिलेगा तो +-3 मिलेगा, +-5 मिलेगा, इस आधार पर मिलेगा। तो फलन का परिसर और सहप्रांत, परिसर इज नॉट इक्वल टू सहप्रांत, इसलिए जो भी फलन आपका आच्छादक नहीं होगा। तो ये फलन आच्छादक नहीं है, एकैकी है, इसका मतलब 1-1 इंटू मैपिंग है, एकैकी अंतरक्षेपी फलन होगा आपका ये। इसके बाद फिर देखिएगा चौथे पार्ट में, तो जैसा कि अभी आपने सेकेंड पार्ट सॉल्व किया वैसा ही आपका चौथा पार्ट है, और इसे आप सॉल्व कर लोगे तो ये फंक्शन आपका 1-1 भी होगा, ऑन-टू भी होगा, एक है कि आच्छादक दोनों होंगे। अब इसके बाद देखिएगा यहीं पर पांचवें पार्ट को, तो पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, जो फलन आपको दे रहा है, तो फलन में देखिएगा यहां हम लोग लिखेंगे माना यफ ऑफ यक्स, यहां पर यफ ऑफ यक्स पहले लिख लीजिएगा, यक्स प्लस यक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए फिर लिखेंगे आप माना यफ ऑफ x1 इज इक्वल टू यफ ऑफ x2, वैल्यू रखिए तो x1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x2 स्क्वायर। अब सबको एक तरफ ले आओ तो x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, इसके भी आप फैक्टर्स कर लो, तो x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 कॉमन करिए तो 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ये आपको मिल जाता है। अब देखिए x1 x2 दोनों इंटीजर्स हैं, अब इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब हम लोग इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, निगेटिव भी हो सकती है, चाहे प्लस माइनस वन प्लस माइनस कुछ भी आप लीजिए, तो ये पार्ट भी 0 हो सकता है, ये पार्ट भी 0 हो सकता है। इसका मतलब यहां पर लिख देंगे आप x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो जो भी फंक्शन होगा वो एकैकी नहीं होगा। अब देखो ये फंक्शन आपका एकैकी यानी 1-1 नहीं है। अब हम लोग इसका लिखेंगे यहां पर माना यफ ऑफ x इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर। अब यहां से हम लोग परिसर निकालेंगे, तो परिसर देखिएगा x के स्थान पर 0 रख दो, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू ही हम लोग लेंगे। डोमेन जो फंक्शंस की है यहां पर i से i पर फंक्शन डिफाइन है, इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू 0 रखिए तो यहां पर 0 हो जाएगा। अब यदि यहां पर +1 रखोगे तो 2 आएगा, और यदि -1 आप रखते हो तो फिर से 0 आ जाएगा,
और 0 एक बार आप ले चुके हो, दोबारा नहीं रखेंगे। अब जरा इसमें 1 रख करके देखो तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 रखिएगा तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी, 2 यहां से, 4 यहां से, 6 आ जाएगा। -2 रखोगे तो 2 आएगा, ये 4, ये -2। तो इसके बाद जो भी वैल्यू और इसके बाद आगे और बढ़िएगा। यदि हम लोग यहां पर माइनस का 3 रखते तो 9 यहां से, 3 यहां से, 6 बने, 6 बन जाएगा। तो इसके बाद 4 वैल्यू भी नहीं आ रही। तो यहां पर जो भी आपके पास परिसर है, यहां पर आपने +1 रखा तो 2 मिला, 2 रखिएगा। जब 2 रखेंगे तो यहां पर वैल्यू 4 + 2 6 और -2 रखोगे तो 2 ही बनेगा, यानी 6 बन रही है। तो इस प्रकार से जो परिसर ये है, सह प्रांत ये है, इस केस में भी परिसर जो होगा नॉट इक्वल टू सह प्रांत, इसका मतलब फलन आपका आच्छादक नहीं होगा। अब जब ये फलन आच्छादक भी नहीं है तो हम लोगों ने देखा ना तो ये एकेकी है और ना ही आच्छादक है। इसके बाद जो इसी में लास्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, तो लास्ट पार्ट में आपको f(x) = 5x दे रहा है। तो यहां पर आप लिख लोगे, 6वां पार्ट है, माना f(x) = 5x। अब 1 चेक करना है तो क्या लिखेंगे आप इसमें, f(x) इसको मानिएगा, माना f(x1) = f(x2), तो यहां पर बन जाएगा 5x1 = 5x2, तो x1 = x2, तो फलन तो आपका एकेकी हो जाएगा, एकेकी है। अब आंटू के लिए चेक करना है तो देखो इसका जो सह प्रांत है उसमें सारे पूर्णांकार हैं, और जब यहां पर हम लोग लिखेंगे माना f(x) = y, तो y बराबर 5x, तो इसका जो परिसर मिलेगा 0 ± 5 ± 10 इस फॉर्म में मिलेंगे। तो यहां पर फिर हम लोग जानते हैं फलन का परिसर नॉट इक्वल टू सह प्रांत, फलन आपका आच्छादक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 7वें सवाल में जितने भी फंक्शंस हैं उनके बारे में चेक कर लिया कि कौन सा फलन एकेकी है और कौन सा फलन आपका आच्छादक है। अब इसके बाद देखिएगा जो हमारे पास 8वां सवाल दिया हुआ है, तो 8वें सवाल में फिर आपसे वही कह रहा है जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे सवाल चेक किया था, और ये सवाल क्या आपसे कह रहा है, यप सच दैट R2R। हम लोगों से कह रहा है 8वें सवाल में यप सच दैट R2R, R+ से R+ है बेटा, जहां f(x) = 1/x। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस सवाल पर डिस्कशन किया था और इसको चेक भी किया था कि ये फलन आपका 1 भी है, आंटू भी है। आई होप ये सवाल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 9वें सवाल में। तो 9वें सवाल में देखिएगा हम लोगों से कह रहा है निम्नलिखित फलनों की एकेकी तथा आच्छादक गुणों की जांच करना है, और इसमें भी 9वें में भी हम लोगों को 5 पार्ट दिए हैं। तो पहला पार्ट देखिएगा आप, हम लोगों से कह रहा है 9वें सवाल में पहला पार्ट हम लोगों से 9वें सवाल का क्या कह रहा है, कह रहा है यप सच दैट n2n, जहां f(x) = x3। अब हमें यह चेक करना है क्या ये फलन हमारा 1 है यानी एकेकी है, हमें यह चेक करना है क्या ये फलन आपका आच्छादक होगा। तो इसके लिए फिर क्या काम करेंगे, वही तरीका अडॉप्ट करिएगा। हम लोग लिखेंगे माना f(x1) = f(x2),
तो यहां पर बन जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। सबको एक तरफ ले आओ, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 और फिर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब देखो x1 x2 आपके नेचुरल नंबर्स है, तो ये पार्ट आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं होगा, जबकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो x1 माइनस x2 की वैल्यू ही तो जीरो के बराबर होगी। तो यहां पर लिख देंगे x1 इज इक्वल टू x2, यानी जो भी फलन होगा वो एक कैकी होगा, यानी ये 1 1 है। आच्छादक के लिए क्या काम करेंगे आप? तो जब हम लोग आच्छादक के लिए देखते हैं तो यहां पर जरा देख भी लीजिएगा, क्षय प्रांत और प्रांत जो है ये दोनों नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आप जानते हो 1, 2, 3, डैश, यही नेचुरल नंबर्स डिफाइन कर चुके हैं हम लोग। अब यहां पर देखेंगे आप, फिर लिखेंगे माना एफ ऑफ x इज इक्वल टू y, तो यहां से y इज इक्वल टू x क्यूब। तो इस प्रकार से देखिएगा, हमें इस फलन का परिसर चाहिए, तो परिसर निकालने के लिए क्या काम करेंगे आप? x के स्थान पर 1 रखो तो 1, y के स्थान पर 2 रखोगे तो 8, x के स्थान पर 3 रखोगे, डोमेन की एलिमेंट्स हैं ये, तो यहां पर जो y के वैल्यू होंगे ये हमारी रेंज के एलिमेंट होंगे, तो इसकी वैल्यू 1, 8, 27, तो इस प्रकार से आप देखिएगा फंक्शन की परिसर ये मिल रही है और सह प्रांत ये, तो यहां पर जब फलन का सह प्रांत नॉट इक्वल टू परिसर, अतः यहां पर लिख देंगे आप फलन एफ ऑफ x आच्छादक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 9वें सवाल के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें इसी के सेकंड पार्ट में देखो दिया हुआ है, और यहां पर हम लोगों से कह रहा है z टू z, सेकंड पार्ट में z से z कह रहा है, और z को वही हम लोग पूर्णांक लेकर चलेंगे और एफ ऑफ x को x स्क्वायर। तो इसमें देखिएगा फिर वही काम करेंगे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, यहां फैक्टर्स लेकर चलिएगा, और यहां पर एक ब्रैकेट में आपको x1 माइनस x2 और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब देखो चूंकि z पूर्णांक है, अब z यदि नेचुरल नंबर होता तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स नेवर विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए ये पार्ट इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है z, तो यहां पर ये पार्ट भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लिख देंगे, इसका मतलब फलन एफ ऑफ x एक कैकी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग 9वें के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, और सेकेंड पार्ट में देखो इसका जब हम लोग प्रांत और परिसर निकालते भी हैं तो क्षय प्रांत कैपिटल Z है और प्रांत भी Z है, तो यहां पर जो भी प्रांत और क्षय प्रांत आपको दिए हैं ये Z हो जाएगा, और यहां पर 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2। अब यहां से y इज इक्वल टू x स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका परिसर देखिएगा, परिसर निकालेंगे आप 0, 1, 4। अब देखिएगा केवल यहां पर पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेंगे आपको, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः जो भी फलन होगा आच्छादक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज के वीडियो में कुछ फंक्शंस ऐसे लेकर के उस पर काम किए जिनको चेक किया कि फलन कौन सा आपका कैकी है, कौन सा आच्छादक है। इस 9वें सवाल के जो शेष सवाल आपको दिए हुए इनको आप अपने मन से सॉल्व करिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इसको
हमारे फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करके नंबर, फिर आप हमें बताइएगा तो हम उस प्रॉब्लम को आपको डिस्कस कर देंगे। ओके, थैंक यू।